हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज हम सीधे टॉपिक से बात करने जा रहे हैं वो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह या विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या विकर्ण। ठीक है, अब विराम चिन्ह और विराम शब्द का अपन देखें शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठहराव क्या होता है? ठहराव अथवा रुकना। तो विराम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? ठहराव ही होता है। विराम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? ठहराव और एक जगह स्थिर रुकना होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तो देखिए, अब परिभाषा के नाते अपन बात करें तो किसी भाषा में किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए वाक्यों के बीच में वाक्यों के बीच में या अंत में क्या रुकना होता है, या वाक्यों के बीच में या वाक्यों के अंत में जहाँ हमें रुकना होता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिह्न कहते हैं। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ भी क्या है? ठहराव या रुकना। उसे क्या कहते हैं? विराम चिह्न कहते हैं। अब होते सबसे पहले अपन बात करते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण शब्द से ही यह जो विराम चिन्ह परिभाषित हो जाना चाहिए कि पूर्ण का मतलब क्या है कि जिस जगह हमारा काम पूरा हो गया है और जिस जगह जो वाक्य पूरा हो गया है, जिस जगह जो वाक्य पूरा हो गया है, तो वाक्य पूरा होने के बाद में जिस चिह्न का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इसका नाम भी क्या है? पूर्ण विराम। यानी पूर्ण का मतलब क्या है? वाक्य पूरा होगा और वाक्य पूरा होने के बाद में जिस चिह्न को काम में लिया जाएगा। जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्यों को पूर्ण करने के में क्या करेंगे? वाक्यों को पूर्ण करने में पूर्ण विराम क्या करेगा? वाक्यों को पूर्ण करेगा, वाक्यों को पूरा करेगा। वाक्यों को पूर्ण करने में किया जाता है। जैसे देखो, भारत मेरा देश है। अब ये देखो, इस जगह पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने जो घेरा किया है इसका मतलब क्या है? इस जगह पूर्ण विराम लगा हुआ है। भारत मेरा देश है। और ये जो सार्थक वाक्य है और इस वाक्य से हमारे सामने शब्द का जो भाव का जो अर्थ स्पष्ट हो गया कि भारत मेरा देश है और वह वाक्य पूरा हो गया। तो ये जो मैंने घेरा लगाया इसका औचित्य ये कि आपको संकेत स्पष्ट करने के दर्शाने के लिए, तो ये क्या है? एक पूर्ण विराम है और ये वाक्य पूरा हो गया। वैसे कि वैसे सुबह का समय था, सुबह का समय था। अब यहाँ देख लिए ये क्या लगा हुआ? पूर्ण विराम। तो वाक्य को पूरा करने के लिए, उस वाक्य का पूरा अर्थ बोध स्पष्ट करने के लिए इस पूर्ण विराम को काम में लिया जाता है। अब उसके बाद में अगली बात आती है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? आधा। और इस पूर्ण विराम से इससे भिन्नता ये है, और इसका संकेत चिन्ह मैंने प्रत्येक विराम चिन्ह के आगे लगा रखा है। ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है। जहाँ पूर्ण विराम से कम कुछ समय रुकना। जहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है ना, तो जहाँ पूर्ण विराम से भी कम, जहाँ पूर्ण विराम से भी कम, पूर्ण विराम से भी कम और पूर्ण विराम से कम के साथ साथ में कुछ समय रुकना। पूर्ण विराम से भी कम और कुछ समय के लिए जहाँ रुकना होता है तो उसे अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, अब इस जगह तो बात थोड़ा अधिक रुकना होता है, वाक्य पूरा हो गया उसके बाद में लगाया जाता है। इससे भी इसमें थोड़ा कम समय लगता है, इससे भी इसमें थोड़ा कम समय लगता है जहाँ पूर्ण विराम से कम उस समय रुकना। अब अर्ध विराम देखो, नदी के पानी से बाढ़ आ गई। अब यहाँ पर रुकने की जरूरत पड़ी ना। ये देखिए, नदी के पानी से बाढ़ आ गई, सभी ने अपने घर खाली कर दिए। तो थोड़ा सा तो विराम चिन्हों का काम ये होता है कि भाषा के अंदर किस जगह हमें रुकना है और किस आधार पे उस वाक्य को पूर्ण करना है और किस आधार पे उस जो वाक्यों को, उस भाषा को, शब्दों को बोलना है, और वही काम इनका क्या है? विराम चिन्हों का होता है। अब जो नदी के पानी से बाढ़ आ गई, इस जगह हमने पूर्ण जो अर्ध विराम लगा दिया।
क्या किया हमने, ये अर्धविराम हमने लगा दिया, नदी के पानी से बाढ़ आ गई, ये अर्धविराम इस जगह लगा दिया, अर्धविराम का ये संकेत चिन्ह है, मैंने यहाँ लगा रखा है, आ गई। सभी ने अपने घर खाली कर दिए, सभी ने अपने घर खाली कर दिए। ठीक, अब है अल्प विराम। अब क्या है, अल्प विराम। अल्प शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। अल्प शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। तो अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय के लिए होता है। अब इसमें कम समय लगा और इससे भी इसमें थोड़ा कम समय लगा, तो अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय के लिए होता है। इसका प्रयोग पदों, उपवाक्यों, संबोधन, अभिवादन आदि स्थानों पर होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, ठीक है, जो विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय के लिए होता है। इसका प्रयोग पदों को, उपवाक्यों, संबोधन के लिए, अभिवादन के लिए आदि स्थानों पर होता है। किस पदों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को अलग करने के लिए इस अल्प विराम को काम में लिया जाता है। जो भिन्न गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, आलू है, मटर है, इन सभी को अपन अलग करना है तो इस संकेत चिन्ह के माध्यम से अपन अलग कर सकते हैं। फिर देखो इसी को एक ही वाक्य है और इस एक वाक्य को अल्प विराम लगाने से क्या है, किसमें जो कितना फर्क अंतर आ रहा है। रोको मत जाने दो। अब इस जगह ये बात हो गई कि रोको, इसको क्या करो, रोको मत जाने दो, इसको रोक दो, अपन को जिसको जाने देना है ही नहीं। ठीक है, रोको, और रोको के बाद में यहाँ हमने जो ये अल्प विराम लगा दिया, अल्प विराम लगा देने की जगह रोको मत जाने दो। ठीक है, उसको रोको, जाने देना है ही नहीं, जाने देंगे ही नहीं। और इसी वाक्य को वापस लिखा, रोको मत जाने दो। इस जगह क्या है, रोको मत जाने दो। इस जगह तो क्या है, रोको नहीं जाने दो, और इस जगह रोको मत के बाद में अल्प विराम लगने से हो गया कि रोको मत, उसे क्या करो, जाने दो, उसको जाने दो। तो इस प्रकार से ये अल्प विराम को काम में लिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न सूचक, जो प्रश्न सूचक चिन्ह है ये है, तो प्रश्न सूचक में क्या है, प्रश्न पूछने का भाव होगा, प्रश्न पूछने का बोध होगा। जिस जगह प्रश्न पूछने का भाव होगा, इसमें कौन है, क्या है, कहाँ है, कब है, कैसे है, किसको है, और इसमें इस प्रकार के जहाँ वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों, प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में होता है। शब्दों के क्या है, अंत में होता है, शब्दों के लास्ट में होता है। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। देखो इस जगह अब ये कब आ गया, ठीक है, कब आते ही इस जगह प्रश्न सूचक ये चिन्ह आ गया। ठीक है, उसमें जैसे अब क्या आता, आपका क्या नाम है, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्यों आए हो, तो क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सारे के सारे सूचक शब्द आते हैं, तो उस जगह प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद में ये बात आती है कि विस्मय सूचक चिन्ह। कैसे, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुशी या हर्ष। विस्मय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुशी, हर्ष, उल्लास से संबंधित बात होती है। ठीक है, तो विस्मय सूचक चिन्ह का ये चिन्ह है, ये इस जगह प्रयुक्त है। खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए, आदि भावों को प्रकट करने के लिए और इन चिन्हों को काम में लिया जाता है। अब देखो, वह कितना सुंदर घर है, वह कितना सुंदर घर है, तो इस जगह वह आ गया शब्द, और वह शब्द आते ही इसमें क्या हुआ, वह आते इसमें क्या हो गया, देखिए आपको पता था जगह विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया है। अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। ठीक है, तो अरे शब्द आने के बाद में ये विस्मय सूचक शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, अरे तुम आ गए। फिर उसके बाद में योजक चिन्ह, कैसे चिन्ह, योजक चिन्ह, तो युग्म शब्दों के मध्य
युग्म शब्दों, जो समान शब्द होते हैं युग्म शब्द होते हैं, उनके मध्य में या दो शब्दों में संबंध, या तो क्या है युग्म शब्दों के मध्य में या दो प्रकार के जो शब्द हैं उन शब्दों के मध्य संबंध को स्पष्ट करना। उन शब्दों के मध्य क्या है, संबंध को स्पष्ट करना, जो करने के लिए और इन चिन्ह का प्रयोग किया। अब पीला सा, अब ये पीला सा ये किसको स्पष्ट कर रहा है, संबंध को स्पष्ट कर रहा है। किसको, संबंध को स्पष्ट कर रहा है। ये सुख दुख ये भी स्पष्ट कर रहा है। इसमें जो युग्म चिन्ह लगा हुआ है, खेलते खेलते इसमें समान शब्द आ गया है, तो समान शब्द के आधार पर भी इसमें युग्म चिन्ह का यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो इस आधार पर ये सारे के सारे विराम चिन्ह हैं, और ये विराम चिन्ह हमारी हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस जगह कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, तभी जाके क्या है वो भाषा की शुद्धता स्पष्ट होती है, अन्यथा नहीं। तो ये सारी की सारी बात अभी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और आगे अपन नेक्स्ट बात अभी और करते हैं। देखिए मित्रों, अपन आगे बात शुरू करते हैं कि निर्देशक चिन्ह तो नाम से परिभाषित होना चाहिए। निर्देशक का मतलब कि इसमें कोई भी प्रकार का निर्देशन दिया जाता है, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाक्य के बाद में जो इस चिन्ह का, इस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसका ये संकेत चिन्ह माना जाता है। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए और उसके बाद में ये चिन्ह काम में ले लिया। इस जगह ये चिन्ह लगा दिया भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ठीक है। तो ऐसे निर्देश चिन्ह लगाकर, और यदि अपन कोई निबंध लिखते हैं, कोई पॉइंट लिख दिया, उसके बाद निर्देश चिन्ह लगाकर इसका काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में इस प्रकार से लिखा जाता है। उद्धरण चिन्ह सिंगल भी होता है और उद्धरण चिन्ह डबल भी होता है। किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना अंश को ज्यों का त्यों, जैसे बात कही जाती है वैसे की वैसे दोबारा प्रस्तुत करने के लिए और प्रस्तुत करना होता है, तो इन चिन्हों का काम में लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। अब ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, ये कोटेशन है, एक वाक्य है। इसी बात को यथास्थिति में ज्यों के त्यों प्रस्तुत करने के लिए जो काम में लिया जाता है, तो ये प्रयुक्त है, उद्धरण चिन्ह कहलाता है। ये मैंने बात बताई कि सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। विवरण चिन्ह यानी विवरण के लिए, ठीक है, और इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे किस प्रकार से, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, और ऐसे करके अपने विवरण लगा दिया, और फिर यूं करके यूं लिख दिया सत्य, अहिंसा और प्रेम, सत्य, अहिंसा और प्रेम पर बल दिया। फिर उसके बाद में कोष्टक, जो कोष्टक तो ऐसे तो कई प्रकार का, छोटा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है, वो होता है, तो गणित में होते हैं। अपनी बात करें, कोष्टक चिन्ह में वाक्य के बीच में या शब्दों को पृथक करना, या तो वाक्य के बीच में और या क्या करना, शब्दों को पृथक करना, शब्दों को अलग करने के लिए जो बात बताई जाती है। 4 वेदों की महत्ता 4 वेदों की महत्ता बताई, इसको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 4 वेदों की महत्ता, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की महत्ता बताई गई है। तो ये 4 वेदों की महत्ता बताई और 4 वेद यहाँ आपने कोष्टक में ले लिए, ये बात हो गई। फिर त्रुटिपूर्वक चिन्ह, लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर और अपन इसको पूरा कर देते हैं। जैसे ये भारत, फिर इसमें लिखते हैं भारत मेरा है, और अपन को क्या करना था कि इस जगह देश लिखना था, तो ऐसे त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर यहाँ अपन ने लिख लिया और भारत मेरा देश है। तो ये क्या है कि त्रुटिपूर्वक चिन्ह किसी वाक्य को पूरा करने के लिए काम में लिया जाता है। ये लाघव चिन्ह या हंस पद से कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, जैसे डॉक्टर लगते हैं और आगे ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या, पूरा डॉक्टर हो गया। ये पंडित के आगे लगाने से पूरा पंडित हो गया। ये राम के बाद में यहाँ लगाने से पूरा राम के बारे में शब्द आ गया। बीए लिख दिया तो बीए के बाद में ये शब्द आ गया। तो इस प्रकार से क्या है, हंस पद या लाघव चिन्ह के आधार पर जो इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो 12 प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं, उन सभी विराम चिन्हों को अपने काम में ले लिया है, पढ़ लिया है, और सारा का सारा आप अच्छे तरह से अध्ययन कर लेना। और जो होगी बात उसमें आप पूर्ण रूप से जब एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो आराम से समझ आ जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।